माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस परिवार का साथ देके एक इकलौता पुत्र थे जिनको फर्जी इनकाउंटर में मारा गया। अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस परिवार का साथ नहीं देते, फ़ोन नहीं करते, तो कहीं ना कहीं दाह संस्कार वो लोग 10 मिनट में ही लेके चले जाते उस डेड बॉडी को और इस मसले को ही ख़त्म कर देते। लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी परिवार वालों से बात किए, हमारे मोबाइल पर फ़ोन किया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी परिवार वालों से बात किए। जौनपुर में मंगेश यादव के घर पे मौजूद हैं हम। मंगेश यादव जिसे इस समय चर्चा में है, पुलिस इनकाउंटर में एसटीएफ उत्तर प्रदेश एसटीएफ के इनकाउंटर में मार गिराया जाता है और एसटीएफ का मानना है कि वो डकैत था, दुर्दांत अपराधी था। जो डकैती होती है सुल्तानपुर में 28 अगस्त को, उसमें वो आरोपी था। ये हमारे पीछे आप देख रहे होंगे तमाम ये लोग हैं, ये आसपास के ही लोग हैं। शाम हो चुकी है, मंगेश यादव का पीछे घर है, ये उसका घर का ये मकान है, ये कमरा है, एक पीछे झोपड़ी है, माँ और पूरा परिवार बेसुध पड़ा है। ये लोग ऋषि यादव हैं। ऋषि यादव लगातार पहले दिन से इस मुद्दे पे यहाँ पे बने हुए हैं। ये हर रोज़ यहीं पर डेरा जमाए हुए हैं। अखिलेश यादव से पूरे परिवार की इन्होंने बात कराई और अखिलेश यादव को और समाजवादी पार्टी के जो लीडरान हैं, जो नेता हैं, उनको पल पल की यहाँ की खबरें देते रहते हैं। जो और आसपास के लोग हैं इनके साथ जानेंगे। ऋषि जी, आप जब मामला यहाँ हुआ आप आए तो क्या मामला था पूरा और परिवार से आपको क्या जानकारी मिली यहाँ? देखिए, यहाँ मामला था कि जैसे हम लोग अधिवक्ता हैं तो हम लोग सिविल कोर्ट से जब खाली हुए तो फिर हमको इसी गांव से फ़ोन करते हैं हमारे जानने वाले लोग हैं कि भैया हमारे गांव में एक निर्दोष हैं, मंगेश जी, उनका फर्जी इनकाउंटर कर दिया गया है। तो हमने तत्काल अपने साथियों, अधिवक्ता साथियों, पूरी टीम के साथ हम यहाँ आते हैं। जब यहाँ आते हैं तो यहाँ का माहौल कुछ दूसरे ढंग का था। एक पुलिस यहाँ पे पहले क्रिएट कर दी थी कि एक मतलब होता है ना, लोगों के अंदर भय का माहौल कर दिया था। हम लोग आए तो घर पे बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, इनकी बहन थी, 1-2 लोग और थे, 3-4 लोग थे और हमारे साथ थे और 2-4 और 10 लोग यहाँ के थे। तो हमने उसके परिवार से बात किया। जब इनके बहन से मैंने बात किया तो बहन ये बताई कि भैया जिस घटना में हमारे भाई को मतलब जिस पुलिस उठा के ले गई थी, उस घटना में हमारा उसी दिन 28 तारीख को हमारे साथ हमारा भाई विद्यालय गया था हमारी फीस जमा करने। किसी कारण बस फीस नहीं जमा हुई, मैं छोड़ के चला आया था। तो उस दिन लगातार वो घर पे प्रॉपर बने थे। और रही बात उसके कुछ ही दिन बाद हमारे मतलब भाई को पुलिस वाले रात में आते हैं। अच्छा, जब ये आप लोग ये मानते हैं, इनका परिवार मानता है, गांव के लोग मानते हैं और जो लोग हैं निर्दोष मानते हैं, तो आप क्या मानते हैं कि क्यों मंगेश यादव को क्यों मार दिया गया, क्यों उसका इनकाउंटर कर दिया गया? देखिए, मंगेश यादव को किस लिए मार दिया गया कि जब इनके परिवार वाले से वो लोग उठा ले गए थे, इनके परिवार वाले, इनकी बहन और माँ 2 ही लोग बची थी घर पे। उन लोगों को लोग कह दिए थे कि इनसे तो कहते जाँच करके छोड़ देंगे और लोगों को ये दिलासा दे दिए थे। इसके बाद ये लोग डर गई थी, डरी हुई सहमी थी और बेचारा गरीब, मतलब इस तरह आप देख ही रहे हैं जो इनका जो आप लूट दिखा रहे हैं, यहाँ करोड़ों का जिनका महल जो बना आप देख ही रहे हैं किस तरह से वो रहते थे। तो कहीं ना कहीं पूरे उन लोगों को ये लगा, और एक तो यादव जाति थे दूसरे, उसके बाद इस तरह उनकी ये आप मानते हैं कि यादव जाति एक बड़ा कारण उनकी इनकाउंटर के पीछे का एक कारण ये भी है कि यादव थे? जी, ये पिछड़े समाज से थे और ये सरकार कहीं ना कहीं पिछड़े समाज के लोगों को टारगेट कर रही है और पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जो समाज है इस सरकार में सुरक्षित नहीं है। ये लोग उसको टारगेट करके, अगर मंगेश भी सिंह होता तो जिस तरह आप देख रहे हैं जो सिंह जो मुख्य आरोपी थे उसको किस तरह से किया गया, तो कहीं उनके पीछे सिंह होता तो कहीं ये चीज़ें नहीं। योगी आदित्यनाथ जी का आज बयान आया है। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि जब अपराधियों पे पहले पुलिस आगे आगे भागती थी और पीछे पीछे अपराधी भागते थे, अब आगे आगे अपराधी भाग रहे हैं और पीछे पीछे पुलिस भाग रही है। और जब समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग जब मारे जाते हैं, जब उनका इनकाउंटर होता है तो समाजवादी पार्टी के लोग बिलबिला उठते हैं और समाजवादी पार्टी के लोग ही जो है उनको दर्द होता है। तो ऐसा भी है कि समाजवादी पार्टी के लोग, मैं इसी चीज़ पे आपको जवाब देना चाहता हूँ। वो जो अभी वक्तव्य दे रहे हैं, मैं भी अभी न्यूज़ में देख रहा था, मैं आपको बताना चाहता हूँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस परिवार का साथ देके एक इकलौता पुत्र थे जिनको फर्जी इनकाउंटर में मारा गया। अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस परिवार का साथ नहीं देते, फ़ोन नहीं करते, तो कहीं ना कहीं दाह संस्कार वो लोग 10 मिनट में ही लेके चले जाते उस डेड बॉडी को और इस मसले को ही ख़त्म कर देते। लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी परिवार वालों से बात किए, हमारे मोबाइल पर फ़ोन किया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी परिवार वालों से बात किए और उसके बाद हम लोगों ने यही मांग किया परिवार वाले कि इनके पिताजी आ जाएं तब दाह संस्कार हो, क्योंकि एक ही लड़के थे वो। और माननीय राष्ट्रीय अधिकारियों से बात किए और उन्होंने इस अधिकारी पे सकारात्मक जवाब दिए और जो पिताजी मिले सुबह अपने बच्चे को अंतिम यात्रा में शामिल हुए, वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही का वो था। तो वो अखिलेश जी बहुत बड़े हृदय दिल के नेता हैं और उनको ये मानते हैं कि अखिलेश यादव परिवार वाले ना, परिवार वाला ही परिवार वाले का दर्द समझेगा। जिनके पास परिवार ने क्या समझेंगे परिवार वाले का दर्द।
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत दुखी हैं इस चीज़ से, क्योंकि जिस हिसाब से किसी को घर से उठा के ले जाके आप इनकाउंटर कर दो। बता रहे हैं कि पुलिस वालों ने छावनी में तब्दील कर दिया, आसपास के लोगों पे दबाव बनाया जा रहा था, ना बोलने का दबाव बनाया जाता, ये कहा जाता है कि इनामी है वो, आप लोग उसके समर्थन में खड़े होंगे तो आप पे भी कार्रवाई होगी। लगता है कि अखिलेश यादव अगर इस मुद्दे पे ना खड़े होते और वो ट्वीट ना करते और उस पर यहाँ का आपसे बात करके इस परिवार के साथ में खड़े होते तो इस मुद्दे को दबा दिया जाता इस मैटर को। कोई कुछ भी कहे, मैं कह रहा हूँ, मैं साक्षात रहा हूँ, मैं साक्षात रहा हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस समय बहुत बड़ा काम किए थे। अगर वो 10 मिनट भी अगर लेट हो जाता तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इतने लोगों के ऊपर मुकदमा पुलिस वाले ठोक देते, इतना इस तरह की स्थिति कर देते कि चीज़ें बहुत दूसरी हो जाती। लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक फ़ोन, एक कॉल इस परिवार को न्याय के लिए, जिस हिसाब से आज सब लोग आ रहे हैं, जिस हिसाब से वो रात में लोग डेड बॉडी जला देते, सारी चीज़ें हो जाती, हम लोगों के ऊपर भी बहुत सारे दबाव करते। लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो सम्मान दिए, जो चीज़ जो किए हैं, हम लोग उनके आजीवन ऋणी रहेंगे। क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों की मांग है इस परिवार के साथ न्याय हो, इस परिवार के साथ पूरी पार्टी, राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर पूरा प्रदेश, जिला इकाई से लेकर सब लोग खड़े हैं। इस परिवार को हम लोग न्याय दिलवाएंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष इस परिवार को वकील साहब हैं, तो वकील साहब आप तो तमाम मुकदमे भी लड़ते होंगे और तमाम अपराधियों के और इस तरह के मुकदमे लड़ते हैं, और मैंने उन वकीलों को देखा है कि जो अपराधियों का मुकदमा लड़ते लड़ते 2 मंजिला खड़ा कर देते हैं, 4 मंजिला खड़ा कर देते हैं, गाड़ियों से घूमते हैं। ये अपराधी करोड़ों की लूट में शामिल अपराधी, जिसे कहा जा रहा डकैत, पुलिस की माने तो पुलिस का आरोप है, ऐसा पुलिस का कहना है और लोगों का आरोप है कि निर्दोष था। लेकिन जो डकैत की कमाई से जो डकैती करके लाता है उसमें से वकील साहब की फीस देता है, और उस फीस से वकील साहब गाड़ियों से घूमने लगते हैं, बड़े बड़े मकान होते हैं वकील साहब लोगों के। लेकिन ये लगता है कि किसी दुर्दांत करोड़ों की लूट करने वाले डकैत का घर है ये? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लगता है, और ना तो ऐसा व्यक्ति था ये। ऐसा सुनने में आ रहा है कि सीधा व्यक्ति था, फर्जी मुकदमे लादे गए थे और उसके बाद अभी किसी मुकदमे में उसको सज़ा भी नहीं हुई थी, यानी कि कोर्ट से वो सिर्फ आरोपी था और सिद्ध नहीं हुआ था कोई। अभी बहुत मुकदमे में उसको जानकारी नहीं थी, बहुत मुकदमे बाद में लादे गए थे। जिस मुकदमे में उसको जेल भेजा गया था वो मुकदमा फर्जी था, वो ट्रायल पे साहब हैं। तो आप तो ज़्यादा, क्या ऐसा भी होता है क्या घटना के बाद भी किसी बाद में भी बढ़ा दिया जाता है लोगों का नाम, जैसा आप कह रहे हैं? बहुत लोगों का नाम बढ़ा दिया जाता है। पुलिस के पास फर्जी मुकदमे होते हैं, अज्ञात मुकदमे होते हैं, उसमें पुलिस नाम डाल देती है। और जो कह रहे हैं कि 3 किलो चांदी, पिस्टल, ये सब बरामद हुआ है, गाड़ी बरामद उनके पास हुआ है, ऐसा तो दिख नहीं रहा इधर। ना तो गाड़ी है, परिवार की तो हालत देख सकते हैं। है, ना तो वो अमेरिकी कुछ ऐसा, हाँ, टूरिस्ट बैग था उसके कुछ पास। बैग था। अब वो बंडी और चड्ढी में उसको उठा के ले गए, वही उसके पास है। अब क्या लगता है कि क्यों एनकाउंटर हो गया मंगेश यादव का? अब जाति देख के इनकाउंटर हुआ, जाति देख के एनकाउंटर हो रहा है, जाति देख के इनकाउंटर हुआ है। चलिए, तो ये मंगेश यादव के घर पे मौजूद लोग हैं जो क्षेत्र के और तमाम जगहों से आ रहे हैं, सांत्वना व्यक्त कर रहे हैं और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं मंगेश यादव को, तमाम उनके परिवार को ढांढस बंधा रहे हैं। इन लोगों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में जाति और धर्म देखकर इनकाउंटर हो रहे हैं, और मंगेश यादव जिसके पास 3 किलो चांदी और तमाम जो पिस्टल, इन चीज़ों को दिखाया गया, वो यहाँ से खाली हाथ उसको निहत्था लेकर गए, एक बनियान और हाफ पैंट में। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताएं, बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं किसी और वीडियो में। हमारे सहयोगी कैमरामैन अभिषेक के साथ बबलू, जौनपुर।